वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। ये प्रार्थना रोज हमारे स्कूल में होती थी और सब बच्चे बिल्कुल आनंद विभोर होकर के इस प्रार्थना में शामिल होते थे। वह शक्ति हमें तो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। इतनी शक्ति हमको दो कि हम अपने कर्तव्य पर अडिग रहें। प्रार्थना करने से, विनती करने से कुछ नहीं होता, उस पर अमल करो। अमल आजकल चाहे गांव का व्यक्ति हो, चाहे शहर का हो, चाहे आम इंसान हो, चाहे नेता हो और चाहे अभिनेता हो, कौन अपने कर्तव्य पर टिका हुआ है? सब अपने अपने कर्तव्य से विमुख हैं। अब लोग कर्तव्य को केवल मात्र पैसा कमाना समझते हैं। पैसा कमाना ही कर्तव्य है भैया। जिसके पास जितना पैसा होगा उसकी उतनी ऊंची जाति होगी, समाज में उसका उतना ही बोलबाला होगा, समाज में उसकी उतनी इज्जत होगी। आजकल तो भैया हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है। पैसे के पीछे, पैसे के लिए उसको कुछ भी करना पड़े। उसको मान सम्मान, इज्जत, मर्यादा की तनिक भी चिंता नहीं है, तनिक भी चिंता नहीं है। उसको चिंता बस ये है कि किस तरह से पैसा हमारे पास आए। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। इतना बड़ा साला ये पैसा हो गया, इतना बड़ा पैसा हो गया ये। इस पैसे ने सारी मानवता को ख़त्म कर दिया, सारे रिश्तों को ख़त्म कर दिया, हर किसी अच्छे अच्छे संस्कार को इस पैसे ने ख़त्म कर दिया। आजकल तो भैया हर चीज़ बिकता है। हमारे यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी, तो वहाँ पर जो पंडित जी थे, तो जो श्रीमद् भागवत की कथा करवा रहे थे, तो वो अच्छे खासे पैसे वाले हैं और यूँ कह लो कि बहुत ही मोटी पार्टी है वो। तो वो पंडित जी आए जो कथा कहने आए थे, तो उनका ठेका 4.5 लाख रुपए पर था। 1 हफ्ते की कथा थी, तो 4.5 लाख रुपए पर ठेका था। तो जब आखिरी दिन था, जिस दिन उस दिन जब कथा समाप्त हो गई, तो मैं पंडित जी से मिला और बोला कि पंडित जी, कथा तो हमें भी करवानी थी, तो कितना खर्चा लग जाएगा? तो बोले कि भैया 4.5 लाख रुपए हमारा जो है ठेका होता है हमारा। उसमें हमारे 4.5 लाख रुपए में साउंड वाले भी हमारे रहेंगे, ये जो साज बाज बजाने वाले भी हमारे रहेंगे, और सिर्फ आपको क्या करना है कि जो हमारे 7-8 आदमी हैं, इनके लिए केवल खाने का प्रबंध करना है, राशन पानी देना है। बाकी बनाने वाला जो है भंडारी हमारे साथ खुद रहता है। तो हमने कहा कि पंडित जी 4.5 लाख रुपए भाई मेरे पास तो नहीं है।
तो वो बोले कि भाई लगता तो इतना ही है, लेकिन ये है आप कितना खर्च कर सकते हो। तो मैंने बोला कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाख सवा लाख रुपए। तो वो थोड़ी देर पंडित जी मौन में बैठे रहे, उसके बाद में बोले कि हो जाएगा। पंडित जी बोले कि भाई देखो, उसमें क्या होगा कि ये साज बाज वाले नहीं रहेंगे, कोई साज बाज कोई साउंड का वो हिसाब किताब नहीं रहेगा, और हम अकेले ही कथा कह देंगे। तो बात करते 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 बात और बढ़ने लगी। बात और जब बढ़ने लगी तो पंडित जी ने बोला कि भाई देखो, जैसा पैसा खर्च करोगे, जैसा पैसा खर्च करोगे उसी हिसाब से कथा होगी। क्योंकि आजकल देखो पैसा भी कथा के हिसाब से चलती है। सोचिए भैया, कथा भी पैसे के हिसाब से चलती है, जैसा पैसा वैसा कथा। तो जो वहाँ पर दूसरे पुरोहित बैठे थे, वो बोलने के जजमान, ये व्यासपीठ वाले पंडित जी सही कह रहे हैं। क्योंकि देखो, हम भी कथा बाँचने जाते हैं, सत्यनारायण का कथा सुनाने हम भी घर घर जाते हैं। तो जैसे कोई 1100 रुपये देता है, 5100 रुपये देता है, तो उसके यहाँ विधिवत कथा कहते हैं और एक एक चीज़ हम समझा करके सुनाते हैं। लेकिन अब किसी के यहाँ, गरीब के यहाँ चले गए तो उसके पास पैसे हैं नहीं, तो हम क्या करते हैं, किताब पढ़ के फटाफट फटाफट जितनी जल्दी हो सकता है उसको हम पढ़ के सुना देते हैं, और सत्यनारायण स्वामी की जय और शंख बजा देते हैं, वो कथा होगी। सोचो भैया, ऊपर वाले से भी बड़ा पैसा हो गया है। कमाल है, ऊपर वाले से भी पैसा बड़ा हो गया है। लेकिन वही ऊपर वाला जब डंडा देता है ना, तो सारा पैसा कमाया हुआ, सारा का सारा पैसा तुम्हारे पिछवाड़े में घुस जाएगा, तुमको पता ही नहीं लगेगा। ये है देखो, मतलब ऊपर वाला भी छोटा पड़ गया पैसे के आगे। तो जब ऊपर वाला छोटा पड़ गया तो भैया हमारे तुम्हारे रिश्ते की क्या बिसात है, रिश्ते की क्या बिसात है। तो आजकल पैसे के आगे सारी मानवता फेल है। और यकीन मानिए, जब हम छोटे छोटे थे, इतने छोटे नहीं थे कि हम दूध पीते थे, समझदार थे। जब हमारे घर में कोई मेहमान आता था तो घर में खुशी का माहौल छा जाता था कि भाई हमारे घर में मेहमान आए, रिश्तेदार आए। उनसे मिलने के लिए गांव वाले भी आते थे कि फलाने के यहाँ रिश्तेदार आए हैं, उनका दामाद आया है, उनके फूफा जी आए हुए हैं, सब मिलने आते थे, दर्शन करने आते थे कि भाई देखो, जिसके घर पर प्रभु की असीम कृपा होगी, प्रभु की, उसी के घर में रिश्तेदार आएंगे। अन्यथा इसी सड़क से जाएंगे, सीधा निकल जाएंगे, तुम्हारे घर की तरफ मुंह करके नहीं देखेंगे। जब अपार कृपा होगी प्रभु की, तभी तुम्हारे घर में मेहमान आता है। और अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, मेहमान जो है वो देवता होता है। तो गांव के लोग सारे मिलने आते थे। और आज हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो उसका बिस्तर लगा देते हैं, एक साथ में टेबल रख देते हैं, उस पर एक जग में पानी, गिलास वगैरह, थोड़ा सा मीठा वगैरह रख देते हैं और बोल देते हैं कि ऐसा है कि रिश्तेदार हमें थोड़ा बाहर काम, वहाँ जा रहे हैं और आप आराम करो। अब रिश्तेदार आराम कर रहे हैं, लाइट चली गई तुम्हारे यहाँ, कौन पंखा चलाए। मैं बताता हूँ भैया, मैं खुद अपनी निजी बात बताता हूँ कि जब हम अपनी ससुराल जाते थे ना, तो हमारे 3 साले हैं और 2 सालियाँ। अब तो खैर सबकी शादी हो गई।
उस समय में सारे छोटे थे, क्योंकि हमारी जो मिसेस थी अपने, उसका एक बड़ा भाई था, उसके बाद में हमारी मिसेस थी, उसके बाद में सारे छोटे थे। तो जब हम अपनी ससुराल जाते थे, तो जब दिशा मैदान के लिए जाते थे, तो हम लोटा लेकर अपने हाथ से नहीं जाते थे, उठाते तो अपने हाथ से थे, लेकिन हमारा साला खुद छीन लेता था। वो कहता था कि जीजा तुम चलो पानी लेकर चल रहे हैं। तो दिशा मैदान के लिए बताओ, हमारा साला लोटे में पानी लेकर मेरे पीछे पीछे चलता था, और जहाँ पर हमको दिशा मैदान करना होता था वहाँ पर लोटा रख देता था और बोलता था कि जीजा आप निपट लो। तो सोचो, उधर से वो शौच से निपटा हुआ लोटा भी वही लेकर आता था, वही साफ करता था, हमको पानी लेकर भी नहीं जाना पड़ता था। और जब नहाने जाते थे कुएं पर, तो वो स्वयं बाल्टी, लोटा, साबुन, सरसों का तेल ये सब लेकर के जाता था और मुझे नहलाता था। हालांकि जब पानी डालकर ऐसे ऐसा करता, मुझे गुदगुदी लगती थी, तो मैं मना करता, लेकिन मैं मानता नहीं था। कहता जीजा भी यहाँ मैल है, यहाँ मैल है। जबरदस्ती वो मुझे नहलाता था। बताओ भाई, इतना मेहनत करता था। आजकल तो बस बता देंगे वो नल लगा हुआ है, वो नल लगा हुआ है, वही ऊपर साबुन रखा हुआ है। अब ये फर्क आ गया है। पहले संस्कार, पैसा नहीं था, पहले लोगों के पास पैसा नहीं था, लेकिन संस्कार था, संस्कार। और लोगों के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति श्रद्धा थी, उनकी आवभगत करते थे। अतिथि देवो भव तब था भैया, अब अतिथि दरवाजे पर आ गया तो समझो कि ये ब्रह्म राक्षस आ गए हैं। यही बोलेंगे कब जाओगे भैया। लोग ऐसा एक बार तो हंस के बोलेंगे, उसके बाद मुंह सिकुड़ जाएगा उनका। आवत ही हर्षय नहीं, आवत ही हर्षय नहीं, और नैनन नहीं स्नेह। आवत ही हर्षय नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसत में। समझे। तो भैया अब वो चीज़ नहीं रह गई है, इसीलिए अब कोई रिश्तेदारी में भी जाना नहीं चाहता है। कोई शादी विवाह हो गया तो फॉर्मेलिटी के लिए लोग चले जाते हैं, लेकिन खुशी खुशी कोई रिश्तेदारी में जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि वहाँ जाएंगे, वहाँ पर हमको अकेले बैठना है, इससे बढ़िया अपने घर पे ही कामकाज में ना लगे रहें। ये है। पहले दौर और था, अब दौर जो है बदल चुका है। अब रेस का दौर है, रेस, पैसे की रेस। कौन कितना ज़्यादा पैसा कमाता है, कौन कितना ज़्यादा पैसा कमाता है, कौन कितना ज़्यादा पैसा कमाता है। कमाते 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 तिजोरी भरी नहीं, आ गया हार्ट अटैक, जय श्री राम, हो गया जय श्री राम। अरे तुमको खाने की चिंता नहीं, नहाने की चिंता नहीं, बच्चों की चिंता नहीं कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उनका उठना बैठना किन के साथ है, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी है। बच्चे आते हैं अपने आप घर में बैठकर होमवर्क करते रहते हैं अपने आप, और होमवर्क वर्क क्या करते हैं, वो पेन ले लेंगे और खिंचाते 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 इंडिया गेट बना देंगे। हा, ये तिरंगा बना देंगे। ये होमवर्क हो रहा है। किसी माँ बाप पास टाइम नहीं है कि बच्चे क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उसको हम एक बार देख तो लें। पैसा 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 पैसा, हाय पैसा। याद रखिए, पैसा किसी का सगा नहीं है। आज मैं सही बात बता रहा हूँ, सही बात बता रहा हूँ। पैसा किसी का सगा नहीं है, और कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं बचा जिसको पैसे ने ठगा नहीं है। आजकल पैसे से हर चीज़ बिकती है। लड़की बिकती है, लड़का बिकता है, दुल्हन बिकती है, दूल्हा बिकता है, हर चीज़ पैसे से बिकता है। अब मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो कुछ है वो सब पैसा ही है। आने वाले दिनों में जब ये कलयुग देखो बीत ही रहा है, कलयुग में जितने भी पीछे संस्कार अच्छे अच्छे थे, सारे संस्कार छूटते जा रहे हैं ना, सब छूटते जा रहे हैं। इंसान भी बदलता जा रहा है, इंसान भी बदलता जा रहा है।
केवल पैसे के कारण बोल चाल, भाषा, मान मर्यादा सब बदलती जा रही है केवल पैसे के लिए। लेकिन याद रखना, पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा ही सब कुछ ही नहीं है। मैन इज थिंग, मनी इज नथिंग। दोस्तों, हमारी बात आपको कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताना। हमारा चैनल है मेरा संसार। राम राम।